ही क्यों चूज़ किया? स्टूडेंट्स को पियर्सिंग बहुत पसंद है। जितनी भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स है उनको पियर्सिंग करवानी होती है। तो आपने बताया कि आपकी कमला नगर में शॉप है। कमला नगर इज़ लाइक हाई क्लास एरिया जो प्रॉपर दिल्ली में देखा जाता है, वन ऑफ दी हाई क्लास में आता है। तो कमला नगर में बैठ के आप कैसे होलसेल प्राइसेस पे कैसे प्रोवाइड करवा रहे हो? आपका तो प्राइस रेंज ही कुछ नहीं रह जाएगा। आपके जो फ्यूचर प्लान्स है कि आप इसी बिजनेस को कैसे अपना आगे ग्रो करना चाहते हो, उसके लिए आपने क्या सोचा? होलसेल रेट पे द मेन यूएसपी हमारी जो है वेडिंग आइटम्स को सेल करने की वो है होलसेल रेट, कि उनको वहीं का रेट हम रिटेल में दे रहे हैं। एक प्रोडक्ट लो, 10 प्रोडक्ट लो, 100 प्रोडक्ट लो। Hello everyone, welcome in Talk with Phil. We have Varun Gupta. Basically he is a piercing artist and इनकी खुद की ज्वेलरी शॉप है। सो आइए इनसे जानते हैं। हेलो वरुण, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। कैसा लगा आपको यहाँ आके? पर्सनली बताऊँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। वाइब अच्छी आ रही है आपसे? वाइब, हाँ, वाइब बहुत अच्छी है। स्टूडियो बहुत खूबसूरत है आपका। थैंक यू सो मच। सो कुछ बताइए अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बेसिकली माई सेल्फ वरुण गुप्ता, आई एम अ पियर्सिंग आर्टिस्ट। मेरी शॉप है कमला नगर दिल्ली में। बेसिकली इमिटेशन ज्वेलरी है द मेन थिंग वी हैव। उसके बाद हमने कुछ ऐड ऑन किया लाइक सिल्वर ज्वेलरी एंड वेडिंग आइटम्स, वेडिंग स्टफ्स। ओके, सो कैसे आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, अपनी ग्रेजुएशन करी एंड देन पियर्सिंग आर्टिस्ट बन गए एंड देन अपने आपके मतलब फादर की शॉप और ये आपकी पर्सनल शॉप है? बेसिकली मेरे फादर की शॉप है। उन्होंने स्टार्ट किया था 2006 में। ऑलमोस्ट हमें 19 प्लस ईयर्स हो गए हैं। उन्होंने इमिटेशन ज्वेलरी प्लस कॉस्मेटिक्स से स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को। देन उसके बाद जब मैंने इसको ज्वाइन किया आफ्टर स्कूलिंग, फिर मैंने देखा कि हाँ, इमिटेशन ज्वेलरी इज़ परफेक्ट, बट कॉस्मेटिक्स में कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे लोग ऑनलाइन, गर्ल्स जैसे ऑनलाइन प्रेफर करती है जी। तो इसको मैंने रिप्लेस करके वेडिंग से रिप्लेस किया, बेसिकली वेडिंग आइटम से प्लस सिल्वर ज्वेलरी से। फिर मैंने पियर्सिंग सीखा, पियर्सिंग का कोर्स किया, मैं पियर्सिंग आर्टिस्ट बना। जैसे आपने बताया, आपने अपनी शॉप में सिल्वर ज्वेलरी रखी, वेडिंग ज्वेलरी रखी, तो आपने किस पर्पस से रखी? अपने बिजनेस ग्रोथ का आपका जो माइंडसेट था वो क्या था? सिल्वर ज्वेलरी की बात करें तो जैसे हमारी जो शॉप है वो कमला नगर में है, और कमला नगर आता है DU के पास, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको बेसिकली गिफ्टिंग पर्पज से या उनको अपने लिए बहुत चीपेस्ट ज्वेलरी और एक ऑथेंटिक ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको मैंने कंसिडर किया कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, हमें कुछ ऐसी चीज़ दो जो हम गिफ्ट कर सके या हम पहन सके। तो इसलिए मैंने सिल्वर ज्वेलरी को स्टार्ट किया। प्लस ये एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, तो लोग सोचते नहीं है, लाइक स्टूडेंट सोचते नहीं है इसको परचेज करने में। एंड दूसरा जो वेडिंग का आपने बात की, वेडिंग आइटम्स को रखने का पर्पस ये है कि मैंने ये देखा कि अक्सर जो फैमिलीज़ है उनको वेडिंग आइटम्स लेने के लिए दिल्ली का जो मेन स्पॉट है किनारी बाज़ार, चांदनी चौक, जी। वहाँ जाना पड़ता है। वो मेन हब है। वहाँ पे इतना क्राउडेड प्लेस है कि लोग जाना पसंद नहीं करते, लेकिन वो इस पर्पज़ से जाते हैं कि उनको सस्ते में आइटम सारी मिल जाएगी एक जगह। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने यहाँ पर वेडिंग आइटम्स स्टार्ट करी होलसेल रेट पे। द मेन यूएसपी हमारी जो है वेडिंग आइटम्स को सेल करने की वो है होलसेल रेट, कि उनको वहीं का रेट हम रिटेल में दे रहे हैं। एक प्रोडक्ट लो, 10 प्रोडक्ट लो, 100 प्रोडक्ट लो, एक ही रेट पे मिलेगा। प्लस उनको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। तीसरी सर्विस, जो वहाँ पे उनको सर्विस नहीं मिलती वो यहाँ पे मिलेगी उनको। तो इस पर्पज़ से मैंने ये दोनों चीज़ें स्टार्ट करी। दैट्स ग्रेट, आप कस्टमर को बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, प्लस आप उनको बिल्कुल रिटेल होलसेल ऑफर्स दे रहे हो कि उनको बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा सामान उनको आपके पास ही मिल जाएगा। या डेफिनेटली। ओके, सो आगे फ्यूचर में क्या सोचा है कि आगे गोल्ड भी रखना है या सिर्फ अभी सिल्वर तक? नहीं, आगे फ्यूचर तो सिल्वर में ही है। ओके। गोल्ड का तो नहीं सोचा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इमिटेशन ज्वेलरी भी है। और मैं ये सोचता हूँ कि गोल्ड से ज़्यादा इमिटेशन ज्वेलरी की हाइप है इन फ्यूचर। जो मैं देखता हूँ हाँ। कि आगे आने वाले टाइम में इमिटेशन ज्वेलरी को लोग प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, बट गोल्ड को प्रेफर करेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि आप भी जानते हो अभी गोल्ड का रेट किस हाइप से, किस तेज़ी से बढ़ रहा है। एक मेन रीज़न एक और है
कि इमिटेशन ज्वेलरी में आजकल गोल्ड जैसा ही सब कुछ बनने लग गया। आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये गोल्ड है या ये आर्टिफिशियल है। तो जैसे बेसिकली एक छोटी सी बात करें तो गोल्ड के नॉर्मली कड़े आते हैं, सिंपल गोल्ड के जो लेडीज़ पहनती है, वही सेम हमने आर्टिफिशियल में निकाला है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये गोल्ड का कड़ा रखा हुआ है। जी। अब ये कोई जज नहीं कर सकता कि ये गोल्ड है या आर्टिफिशियल है। Okay. इसकी इतनी फाइन क्वालिटी है, इतनी अच्छी इसकी मेकिंग है और बहुत लाइट वेटेड है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहना भी है या नहीं। तो ये हमने गोल्ड को कॉपी किया हुआ है और इमिटेशन ज्वेलरी में, प्लस चीपेस्ट। द मेन थिंग इज इसको nice. डेली पहन सकते हैं। ओके, सो जैसे मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं आपकी ज्वेलरी की तरह ही। अभी आप ज़राकी का देख लेते हैं। ज़राकी पे बहुत आया था अभी बीच में कि उनकी सेल थी, बहुत रीजनेबल प्राइस में उन्होंने लेडीज के लिए मंगलसूत्र प्लस गोल्ड के ही कड़े, जो लगता था गोल्ड है बट वो है नहीं, तो उनकी तरह उन्होंने बहुत ही लिमिटेड प्राइस में उन्होंने निकाले थे। ज़राकी के बहुत लोगों ने ऑफर्स देखे। प्लस अभी पल्मोनास का तो बहुत ही चला कि 9 कैरेट गोल्ड है, बहुत हल्का है, जो पहनने में नहीं लगता कि गोल्ड ज्वेलरी है, वो साफ पता चलता है कि ठीक है आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बट इस लाइक कि तुमने गोल्ड पहना है। सो आप मार्केट में उसका कंपटीशन, एज अ कंपटीशन कैसे फेस करते हो, या क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो उसके अंदर? बेसिकली क्या है कि हम उस तरफ देखते नहीं है, क्योंकि वो लोग गोल्ड बेच रहे हैं। अब वो गोल्ड को कम कम क्वांटिटी में बेचे, या 9 ग्राम में बेचे, या 10 ग्राम में बेचे, या 22 कैरेट में, या 18 कैरेट में, हमारा वो पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि हम गोल्ड जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट दे क्लाइंट को, बहुत ही चीपेस्ट। मतलब हमें ऐसा नहीं बताना कि गोल्ड नहीं है, तो हमने गोल्ड बता के उनको बेचना है कि भाई इसमें गोल्ड है। जैसे आपने सुना होगा आजकल 1 ग्राम गोल्ड करके बेच रहे हैं लोग, हो, बहुत चल रहा बट वो एक हाइप है, उसमें कुछ 1 ग्राम गोल्ड नहीं होता, जस्ट एक हाइप है। है। होता आर्टिफिशियली है, लेकिन वो गोल्ड जैसा लगता है। तो वो हमारा पर्पस वो होता है कि हम उनको गोल्ड जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट दे आर्टिफिशियल में, जिसकी लाइफ भी अच्छी हो, जिसकी पॉलिश अच्छी हो, प्लेटिंग अच्छी हो, जो लोग फ्रीली पहन सके बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है। एंड क्वालिटी तो अच्छी होती है। फिर जैसे आपने बताया आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी दे रहे हो, अगर हम गोल्ड के टाइप पे साइड भी रख दे, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो ज़राकी भी दे रहा है, ठीक है, एक इटर्नल्स ज्वेलरी आता है वो भी बहुत अच्छी दे रहा है, आर्टिफिशियल ही प्रोवाइड करवाता है वो भी, और मतलब बहुत ही अनदर लेवल पे कि हाँ उसका लगता है कि हाँ एक्चुअल में कुछ पहना हुआ, उसकी शाइन बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो आप उसको कैसे चैलेंजेस को फेस करते हो, या आप देखते हो कि मार्केट में इतना कंपटीशन है, आप उसके लिए कुछ अलग से स्ट्रेटजी बना रहे हो अपने दिमाग में कि हाँ मैं आगे मार्केट में ऐसा करूंगा, कस्टमर्स मेरे साथ अट्रैक्ट होंगे। आप बेसिकली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हो, उसको अलग दिखाने के लिए? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। पहली बात तो हमारे पास सिर्फ गोल्ड का सेगमेंट नहीं है, हमारे पास सेगमेंट्स बहुत सारे हैं। लाइक इमिटेशन ज्वेलरी, द मेन सेगमेंट, सिल्वर ज्वेलरी, लाइक वैरायटी बहुत ज्यादा है। या इमिटेशन ज्वेलरी में हमारे पास इतनी वैरायटीज़ है, हर तरह की रेंज है। मतलब क्लाइंट्स को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि उनको सस्ता नहीं मिलेगा या उनको कोई प्रीमियम क्वालिटी चाहिए। चीपेस्ट से लेकर प्रीमियम क्वालिटी हर तरह की कलेक्शन होती है हमारे पास। सिल्वर ज्वेलरी जो हम देते हैं, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स देते हैं, हर पीस पे हमारी स्टैंप होती है 92.5 की, प्योर सिल्वर की। हम पियर्सिंग करते हैं, हम वेडिंग के आइटम्स दे रहे हैं होल सेल रेट पे। आप बिलीव नहीं करोगे, 14 रुपीज़ से हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट है वेडिंग में, ईच एंड एवरीथिंग होल सेल रेट पे। हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में हम, जब मेन सर्विस है पियर्सिंग, उसके अलावा वेडिंग की बात करें तो वेडिंग में हम पैकिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ज्वेलरी की बात करें तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में हम रेंट पे उनको ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं। कस्टमाइज़ कुछ भी करवाना हो हम कस्टमाइज़ करते हैं, हम रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ करते हैं। तो ये हमारा जो है यूएसपी है हमारे, कि कस्टमर हमारे पास आते हैं, हमसे अट्रैक्ट होते हैं। दैट्स वेरी नाइस कि आप एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अपनी ज्वेलरी दे रहे हो, प्लस आपके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है कि लोगों को नेक्स्ट शॉप पे जाकर सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को इतनी वैरायटी मिली है, मेरे को ऑप्शंस की कमी मिली। नाइस। सो अभी अपने कस्टमर्स की तो बात हो गई, आपके जो फ्यूचर प्लान्स है कि आप इसी बिजनेस को कैसे अपना आगे ग्रो करना चाहते हो, उसके लिए आपने क्या सोचा कि आफ्टर 5 years आपने कहाँ क्या सोचते हो, कहाँ? आफ्टर 5 years मैं ये सोचता हूँ कि इस बिज़नेस में बहुत बूम है। अच्छा। इस बिज़नेस में बहुत फ्यूचर है। एज़ यू नो सिल्वर के रेट्स बहुत हाइप हो रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ेंगे। रीज़न है कि क्योंकि सिल्वर हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, प्लस लोग गोल्ड से ज़्यादा इमिटेशन ज्वेलरी को प्रेफर कर रहे हैं। शादियों में, वेडिंग सीजन में
लोगों को ब्राइडल ज्वेलरी चाहिए होती है, जैसे ब्राइड्स को ब्राइडल ज्वेलरी चाहिए होती है, तो उनको गोल्ड पहनना पड़ता है। बट इमिटेशन ज्वेलरी रिप्लेस कर सकती है गोल्ड को। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से रह जाएगा आगे आने वाले टाइम में, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो लोग इमिटेशन ज्वेलरी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इमिटेशन ज्वेलरी में गोल्ड जैसा ही सब कुछ बनने लग गया। अब गोल्ड से पैसा होगा कि किसी को गिफ्ट देना हो बस ले लो। गिफ्ट देना सही। या कोई एक होता है ना कि हमें सिर्फ गोल्ड ही देना है, हमारे यहाँ तो गोल्ड ही चलता है, या इन्वेस्टमेंट पर्पस, दैट्स इट। वो एक फैशन ज्वेलरी की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जब लोगों को गोल्ड जैसा ही आर्टिफिशियल मिल रहा है तो वाई दे वुड प्रेफर मतलब गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के रेट्स भी बहुत हाई है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई नहीं पहन सकता, और जिनके पास गोल्ड है ऑलरेडी तो वो लोग सोचते हैं कि इसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखें आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि फैशन मार्केट में हर समय फैशन चेंज होता रहता है। आज अगर ये फैशन है, कल कुछ और फैशन होगा, हमें भी नहीं पता होता। तो गोल्ड में क्या है कि गोल्ड वो लोग स्टक हो जाते हैं कि भाई यही ज्वेलरी हमें यही पहननी पड़ेगी। फैशन ज्वेलरी में क्या है कि वो चेंज कर सकते हैं बार बार। अब हम जैसे ब्राइडल ज्वेलरी की बात करें तो ब्राइडल ज्वेलरी हम रेंट पे देते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनको आगे यूज़ नहीं आएगी। ब्राइडल एक बार शादी होनी है, एक बार पहनना है, तो उसके लिए वो लोग गोल्ड पहनते हैं मजबूरी में। बट अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ब्राइडल ज्वेलरी पहनते हैं और रेंट पे वो भी, तो वो ज़्यादा बेटर है। That's really nice. Okay, so why piercing? आपने piercing ही क्यों चूज किया? और इसके बाद जब आप कस्टमर्स को इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो कस्टमर आपके पास ही क्यों आएगा piercing करवाने के लिए? बेसिकली वाई पियर्सिंग, बिकॉज हमारा जो वर्क है वो है इमिटेशन ज्वेलरी, ज्वेलरी से रिलेटेड है, एंड पियर्सिंग एक अच्छी सर्विस है। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम कमलानगर में हैं और कमलानगर में सारा ड्यू का क्राउड है। स्टूडेंट्स को पियर्सिंग बहुत पसंद है, जितने भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स है उनको पियर्सिंग करवानी होती है, तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। पियर्सिंग मैंने कोर्स किया एज अ पियर्सिंग आर्टिस्ट, और हम हर तरह की पियर्सिंग करते हैं। इवन कुछ पियर्सिंग हम फ्री करते हैं, जैसे लाइक ईयर पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग। हम ओनली स्टड्स का चार्ज लेते हैं, जो हम स्टड्स उनको प्रोवाइड करते हैं सिर्फ उन्हीं का चार्ज लेते हैं। पियर्सिंग फ्री है, एंड पियर्सिंग हम करते हैं सिल्वर से, चांदी से। अच्छा। तो वो सर्जिकल टेस्टेड होती है, जिनकी ओवर सेंसिटिव स्किन होती है उनको भी सूट करता है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी जगह पियर्सिंग होती है, वो लोग सिर्फ पियर्सिंग करते हैं एंड दैट्स इट, उनका वर्क हो गया। बट ऐसा नहीं होता, आफ्टर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो वो लोग नहीं डिलीवर करते। पियर्सिंग की देन उसके बाद आफ्टर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर मैं देखता हूँ कि पियर्सिंग करवाती है गर्ल्स, 2 दिन बाद उनका कान पक जाता है या बंद हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं हमारे पास, तो हम उनको आफ्टर केयर बताते हैं। पियर्सिंग करने के बाद द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ क्लीनिंग। अगर आप क्लीन नहीं कर रहे तो इस पियर्सिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका कान पकेगा ही पकेगा। क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम तो ये बोलते हैं कि पियर्सिंग के बाद उनको जिस स्टड से हमने पियर्स किया है उसको उनको 1 वीक में एटलीस्ट 14 to 15 डेज में चेंज करा लेना चाहिए। सो क्लीनिंग किससे करनी चाहिए? नॉर्मल वाटर से और कोई ओपन लोशन? ईयरबड्स होता है, अच्छा। उसको आप डिप करिए नॉर्मल वाटर में या सैनिटाइज़र में, उससे आप हल्का सा क्लीन कर सकते हो। उसको आप हल्का सा घुमा के नॉर्मली, तो ये क्लीनिंग प्रोसेस है, मतलब उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। डस्ट नहीं होनी चाहिए। या और इसके अलावा कोई मतलब आप एंटीबायोटिक या समथिंग ऐसा कुछ प्रोवाइड करवाते हो जिससे मतलब जो इनकी पियर्सिंग का जो भी है पका हुआ है या कोई इन्फेक्शन हो गया वो ठीक हो जाए? हाँ, कोई अगर इन्फेक्शन हो गया किसी का तो हम उनको ऑइंटमेंट प्रोवाइड करते हैं। प्लस वैसे किसी मेडिसिन की नीड नहीं है। मेडिसिन की नीड तब पड़ती है जब आप उस पर ध्यान नहीं देते, जब वो पक जाता है उसके बाद आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। बट ऐसा क्यों हो, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो तब होता है ना कि जब आफ्टर केयर या तो कोई बता नहीं रहा, जो पियर्सिंग वाला आर्टिस्ट है वो आफ्टर केयर नहीं सजेस्ट कर रहा, जी। या सजेस्ट करने के बाद वो खुद ध्यान नहीं दे रहे, वो आफ्टर केयर नहीं कर रहे। 2 ही रीज़न से प्रॉब्लम्स आती है। सो आपने बताया कि आपकी कमला नगर में शॉप है। कमला नगर इज लाइक हाई क्लास एरिया जो प्रॉपर दिल्ली में देखा जाता है, वन ऑफ द हाई क्लास में आता है। तो कमला नगर में बैठ के आप कैसे होलसेल प्राइसेस पे या रिटेल का आप जो आपने बताया आपकी ज्वेलरी है बहुत ही मिनिमम अप्रेस पे कैसे प्रोवाइड करवा रहे हो? आपका तो प्राइस रेंज ही कुछ नहीं रह जाएगा और मार्जिन प्रॉफिट्स कैसे कमाते हो आप? यही तो सीक्रेट है, यही तो हमारी यूएसपी है। बेसिकली लोगों को ये लगता है कि कमलानगर मार्केट में प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है हाँ और वहाँ पर कोई कुछ भी चीपेस्ट नहीं मिलता। जी। तो हमने इसी को कंसिडर किया कि हम चीपेस्ट प्रोवाइड करेंगे, हम बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्जिन्स ही रखने हैं या मार्जिन्स पे ही काम करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम कस्टमर की प्रॉब्लम को देखते हुए उनकी प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, और मार्जिन्स को कट करके बिल्कुल लोएस्ट मार्जिन पे कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने ये देखा कि बहुत सारी फैमिलीज़ है
जो वेडिंग के सामान के लिए उनको किनारे बाजार जाना पड़ता है इतने क्राउडेड प्लेस में। तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, उनकी मजबूरी है कि उनको वहाँ पे जाना पड़ता है, उनको बल्क में सामान लेना पड़ता है। जी। तो उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर उनको सर्विस प्रोवाइड की है कम रेट में, बिल्कुल होलसेल रेट पे। वो कुछ भी ले सकते हैं कितनी भी क्वांटिटी में, कोई क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उनको प्रॉपर सर्विस मिलती है, लोग अपनी कार से आते हैं, फैमिली आती है, अच्छे से प्रॉपर बैठ के देख के जाती है। उनको एक अटेंड करने के लिए एक प्रॉपर गर्ल होती है हमारे पास, वो अच्छे से सारी आइटम्स लेते हैं, देन उसके बाद वो जाते हैं। तो उनकी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मार्जिन पे खेला जाए, हम चीपेस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट्स रियली ग्रेट कि आप मतलब कामला नगर बैठ के बिल्कुल होलसेल आप प्रोवाइड करवा रहे हो कस्टमर्स को, जबकि कस्टमर सोचता ही नहीं है, वो यही सोचता है कि मैं तो किनारी बाजार जाऊंगा या चांदनी चौक जाऊंगा मतलब और मुझे एक इकट्ठे सामान मिल जाएगा सब कुछ। बट आप इतनी वेराइटीज प्रोवाइड करवा रहे हो। सो एक बार कस्टमर को प्लीज बता दो कि वो आप कैसे कनेक्ट कर सकती है। जैसे कि आपने बताया कि आप पैन इंडिया डिलीवरी भी करते हो, तो अगर किसी को कोई बहुत दूर रहते हैं आफ्टर मतलब दिल्ली से बाहर रहते हैं बेसिकली, तो कैसे आपको कांटेक्ट करे और उसको कैसे आप सर्विस दोगे? बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो पैन इंडिया डिलीवर होता है। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट ने 200 माला, जो बेसिकली माला यूज़ करते हैं हम, वो उन्होंने ऑर्डर किया था। शादी में जब हम लोग पहले जाते हैं और जब हम सबका Welcome पहले वेलकम करते हैं, तो वेलकम माला सर ने बताया था कि बहुत सारी है इनके पास अच्छी अच्छी, प्लस इनके पास वेडिंग का बहुत ही वैरायटी है। तो उसमें आपको कस्टमर कैसे मंगवा सकता है, आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? कस्टमर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8010519211। उस पर मुझे कांटेक्ट करिए, मैं उनको पैन इंडिया डिलीवर करूँगा। वो चाहे कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बैठे हो, वो सर्विस ले सकते हैं। प्लस हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें हमारी सारी कलेक्शन अपडेट होती है, वो वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हैं, हम उनको पैन इंडिया प्रोवाइड करेंगे। ओके, कोई कस्टमर आपके पास अगर दूर से भी आता है, तो आप उसको कौन सी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या आपको उसको कैसे गाइड करते हो कि ज्वेलरी उसको कौन सी चूज करनी चाहिए? बेसिकली क्या है, हम कस्टमर की नीड देखते हैं सबसे पहले कि उनको क्या नीड है, दूसरा कि उन पे क्या अच्छा लगेगा। सिर्फ सेलिंग पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस ये है कि कस्टमर रिलेशन प्लस उन पे क्या अच्छा लगना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। तो उनकी सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी कस्टमर को कुछ भी सामान डिलीवर कर रहे हो रिटेल लाइन में जी। खास तौर पे, तो हम ये देखते हैं कि उनकी क्या नीड है और उन पे क्या अच्छा लगेगा। तो कस्टमर रिलेशन मेन फोकस है। और कस्टमर टचवुड हमारा बहुत अच्छा रिलेशन बना है कस्टमर से। मतलब जो हमारे कस्टमर बहुत पहले कस्टमर है, आज भी वो हमारे पास ही आते हैं पूरे। इवन वो अगर कहीं भी रह रहे हो, इवन दिल्ली में किसी भी कोने में रह रहे हो, तो वो वहाँ से भी हमारे पास आते हैं स्पेशली, और बोलते हैं कि हमें यही सेटिस्फेक्शन होती है, यहीं पे हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम कस्टमर को समझते हैं, कस्टमर की नीड को समझते हैं और उनको बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं। सर जैसे आपने बताया आप कमला नगर में हो और आपका जो आसपास का क्राउड है वो बहुत ही यंग क्राउड है, ठीक है? आप बेसिकली मिडिल क्लास को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप यंग को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है, कपल्स आते हैं स्पेशली फॉर गिफ्ट्स, तो उनके लिए आपके पास क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा है गिफ्ट्स के लिए, या कुछ ऐसी कस्टमाइज आप कुछ करके दे रहे हो उनको? जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा सिल्वर स्टार्ट करने का पर्पज़ ये था कि हमारे पास सारा ड्यू का क्राउड है, ड्यू के स्टूडेंट्स है, तो उनको चाहिए होता है चीपेस्ट एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट। तो उनके लिए हमने सिल्वर में ही छोटे छोटे पेंडेंट्स, रिंग्स, बैंड्स, एंकलेट्स, जो उनकी बेसिक नीड है और जो वो लोग पसंद करते हैं सिंपल पहनने का, क्योंकि कॉलेज में कोई हैवी ज्वेलरी तो पहन के जाएगा नहीं, तो उनको बहुत मिनिमल सी एक पेंडेंट चाहिए होता है, मिनिमल सी एक ज्वेलरी चाहिए होती है। तो वो हमको प्रोवाइड करते हैं, वो लोग उसको एज अ गिफ्ट की तरह, वो लोग गिफ्ट, जैसे बेसिकली हमारे पास कपल रिंग है, तो किसी को अपना जैसे वैलेंटाइन आ रहा है, तो वैलेंटाइन पे अपने बॉयफ्रेंड को या किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है, तो वो उनको दे सकते हैं। हमारे पास कपल बैंड्स आते हैं, हमारे पास पेंडेंट्स है, हमारे पास उनके लिए ब्रेसलेट्स है। इस टाइप की आइटम्स हमने रखी हुई है गिफ्टिंग पर्पज से, प्लस हम उनको अच्छी से पैकिंग करके देते हैं, तो पैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कौन सी टाइप की ज्वेलरी कस्टमर आपसे करवा सकता है कस्टमाइज? कस्टमर हमसे हर तरह की ज्वेलरी कस्टमाइज़ करा सकते हैं, हम हर चीज़ में कस्टमाइज़ करते हैं। अगर हम वेडिंग की बात करें तो वेडिंग में हम पैकिंग करके पैकेजिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें तो उसमें हम चूड़ा, कलीरे, इनमें हम कस्टमाइज़ करते हैं। प्लस पर्सनलाइज किसी को अपना नेम लिखवाना हो, हाँ। पेंडेंट्स, कड़े में, पेंडेंट्स में, रिंग्स में, तो पर्सनलाइज हम उनका नेम इनका एंग्रेव करके हमको प्रोवाइड करते हैं। नेम आप कस्टमाइज करते हो और आप प्रॉपर मतलब सिल्वर ज्वेलरी को कस्टमाइज करके उन्हें जिस तरीके से चाहिए होती है वैसे आप देते हो। Yeah. दैट्स रियली नाइस। सो अगर अभी ये तो बात हो गई दिल्ली की,
दिल्ली के आसपास कोई बैठा है तो वो भी आपको कॉल कर सकता है, बट कोई अगर बहुत दूर बैठा है या कर्नाटका बैठा है या तमिलनाडु बैठा है तो वो आपको कैसे कनेक्ट कर सकता है? तो आप हमें उनको भी वैसे ही कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवाते हो? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया ना, पैन इंडिया हम डिलीवर करते हैं। हाँ। तो कोई अगर तमिलनाडु में बैठा है तो वो भी हमसे जुड़ी ले सकता है थ्रू, आपको पता है, सोशल मीडिया। दैट्स द मेन ओके। प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया में हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, उसमें वो कनेक्ट कर सकता है हमसे, हमें डीएम कर सकता है, हमें कॉल कर सकता है। उसमें हमारी पूरी शॉप है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट अगर उसमें चूज़ करता है तो हम उनको डिलीवर करते हैं पैन इंडिया। विद पैन इंडिया आप कोई चार्जेस चार्ज करते हो या नॉर्मल जितना आपका प्राइस है वही रहता है? बेसिकली प्राइस वही रहते हैं, प्राइस में हम कुछ इंक्रीज़ नहीं करते। हम पैन इंडिया प्रोवाइड करते हैं होलसेल रेट पे, जो हमारा रेट है हम उसी पे ही उनको पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। दैट्स रियली नाइस गाइस कि इतनी दूर बैठ के भी आपको एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का सामान मिल रहा है और इतने रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। सो अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आपको उसको हैप्पी कस्टमर बनाने के लिए क्या प्रोवाइड करवाते हो? देखो, आपको भी पता है आजकल लाइक सबको गिफ्ट्स बहुत बहुत पसंद है, बिल्कुल। और तो उसके लिए हम उनको, हर कस्टमर को, हर क्लाइंट्स को हम अपने गिफ्ट्स देते हैं, स्पेशल गिफ्ट्स। हम उनको बोलते हैं कि हम उनको सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे, और वाकई वो सरप्राइज़ गिफ्ट होता है। जैसे कि अभी हमने न्यू ईयर पे सबको ये सरप्राइज़ गिफ्ट्स दिए हैं। तो बेसिकली हम, कोई भी क्लाइंट आता है तो हम उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये है आपके लिए भी है हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, रियली नाइस गाइस। प्लीज आप आके विजिट करिए और अपना सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाइए। सर ने बहुत ही प्यारा सरप्राइज गिफ्ट दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। दैट्स रियली ग्रेट गाइस कि यहाँ पे आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे पहले देखा जाता है। आपको होलसेल के सारे चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, इतना अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है इनके पास। प्लीज़ विजिट करिए एक बार। डेफिनेटली, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच वरुण। आप यहाँ आए, रियली बहुत कुछ जानने को मिला, और होप गाइस हमारी जितनी भी ऑडियंस है उसको एक बार, आपको जब वो विजिट करेगी तो ऑब्वियसली एक बार हैप्पी कस्टमर बन के ही जाएगी। डेफिनेटली, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी मेरे पास आएगा वो हमेशा के लिए मेरे पास हो जाएगा, ग्रेट, क्योंकि थैंक यू सो मच। बेसिकली ये वन स्टॉप शॉप है या फॉर ऑल योर वेडिंग नीड्स। गाइस प्लीज एक बार तो फिर विजिट करना बनता है। डेफिनेटली। थैंक यू।